चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुद्रपुर से सामने आ रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेल भूमि बन रहा उत्तराखंड। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रुद्रपुर से खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही विश्व स्तरीय सुविधा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुद्रपुर। 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत साइकिलिंग प्रतियोगिता का किया अवलोकन। युवाओं ने किया सीएम धामी का स्वागत। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाकर किया उत्साहवर्धन। सीएम को देख बच्चे हुए उत्साहित, बच्चों को दिया ऑटोग्राफ। सीएम धामी ने खुद चलाई साइकिल, खिलाड़ियों को किया सम्मानित। रुद्रपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी के नेतृत्व में खेल भूमि बन रहा है उत्तराखंड। खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही विश्व स्तरीय सुविधाएं। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में जारी है और इसी कड़ी में सीएम धामी रुद्रपुर पहुंचे हैं, जहां पर साइकिलिंग प्रतियोगिता का अवलोकन किया है। चलिए हो गया अब भारत माता की winner of Provincial team, gold medal winner Radha Kishan Gora. Requesting the खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेल भूमि बनता जा रहा है उत्तराखंड, और किस तरह से राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी संजीदा है, उसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद रुद्रपुर पहुंचे हैं और खेल व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, खिलाड़ियों से मुलाकात की है। हाँ संधि, ये बड़ा सौभाग्य की बात है उत्तराखंड के लिए कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन यहाँ पर मिला है, उसके लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी में देख रहा हूँ कि जगह जगह जाकर खिलाड़ियों को उत्साह कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और वही हम देख रहे थे कि इतने बड़े आयोजन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने रायपुर जो महाराणा प्रताप स्टेडियम है वहां पर इसका शुभारंभ भी किया था। और लगातार हम जब जैसे ही वहां से दिल्ली में चुनाव प्रचार के बाद जैसे ही उत्तराखंड पहुंचे, तो लगातार वो कैसे इन खेलों को बेहतर भव्यता मिल जाए, कहीं कमियां न रह जाए, इसके लगातार वो हम देख रहे थे। जब रायपुर पहुंचे कल उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया था और आज देर रात यहाँ पर काठगोदाम भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सेमीफाइनल जो फुटबॉल का मैच था दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में, उसको देखा और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। और अब आज रुद्रपुर में वो वहां पहुंचे हैं, जो साइकिलिंग प्रतियोगिता थी उसको देखा और वहां पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। तो कहीं कमियां न रह जाए, कहीं किसी चीज आयोजन में कोई वो न रह जाए, इसलिए लगातार वो तत्पर लगे रहते हैं। और मैंने कहा ना, लगातार वो उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जा जाके निरीक्षण भी कर रहे हैं, जहां कोई कमियां तो नहीं है, कहीं खिलाड़ियों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं ऐसी कोई चीज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के नेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा, हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। नेशनल गेम्स का सफलतापूर्वक आयोजन राज्य सरकार के नीतिगत प्रयासों को उजागर करता है। खेलों के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने काफी पहले से उच्च स्तरीय तैयारियां शुरू कर दी थी। राज्य में हाईवे, सड़कों, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों समेत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी कड़ी में प्रदेश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 एस्ट्रोटर्फ, 1 वेलोड्रोम और 22 से अधिक स्टेडियम हैं। राज्य में नई खेल नीति भी लागू की गई है और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन दिनों नेशनल गेम्स के प्रति उत्साह चरम पर है। 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये वर्षों की मेहनत के बाद मिली विजय भी है और भविष्य की जीत की तैयारी भी। यही खिलाड़ी आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। संकल्प से शिखर के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एम्स रोड पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार से चल रही एक कार ने रिक्शा सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारी है। घटना में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कार का चालक घटना के बाद से मौके से फरार हो गया है। कार नंबर के आधार पर पुलिस मालिक की पहचान कर रही है। दर्दनाक सड़क हादसे में मृतक की रिक्शा भी चकनाचूर हो गई है और सड़क किनारे लगे 2 खोखे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि मृतक की पहचान मोहम्मद इस्लाम 62 साल के रूप में हुई है। मोहम्मद इस्लाम मूल रूप से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो बनखड़ी ऋषिकेश में किराए का कमरा लेकर रहता है। शहर में कबाड़ी का काम करता है। गौ तस्करों और गोकशी की घटना में शामिल बदमाशों के लिए खिलाफ दून पुलिस का ताबड़तोड़ ये कार्रवाई जारी है। सहसपुर क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना के फरार चल रहे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से एक देसी तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद किया गया। बता दें कि धनवाला चेकपोस्ट पर मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने पुलिस चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस के रोके जाने पर ना रुकने कर विकासनगर क्षेत्र की तरफ भाग गए, जहां पुलिस ने पीछा करने पर कुंजा ग्रांट गांव में पास के जंगल में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने पर गिरने पर पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायर किया। पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा करने पर जवाबी फायरिंग में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल है, जबकि दूसरा बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरा मौके से भागा, लेकिन पुलिस ने कुछ देर में पीछा कर उसे धर दबोच लिया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश को उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल विकासनगर लाया गया है। एसपी विकासनगर ने हॉस्पिटल में अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली है। एसपी विकासनगर रेणु लोहानी ने बताया कि कल सहसपुर में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ में गोकशी की घटना में 2 तस्करों के नाम आए थे। बदमाशों ने थाना सेलाकुई में गोवंश की चोरी और सहसपुर क्षेत्र में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। पूछताछ में तस्करों ने अपना नाम मुजम्मिल निवासी खुशालपुर और उजैफ सहारनपुर बताया है।
35वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चंपावत और लोहाघाट में यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एसपी अजय गणपति ने पुलिस लाइन चंपावत में 35वें सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। इस दौरान सभी से दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने, नशे में वाहन न चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल का फोन का प्रयोग न करने को भी कहा है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में बिना समय गंवाए घायलों की मदद कर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करने के लिए भी कहा गया है। 16 जनवरी से 35th रोड सेफ्टी मंथ इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत चंपावत पुलिस द्वारा हर थाना क्षेत्र में मार्केट एरिया, स्कूल और बाकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में जन जागरूकता प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात नियमों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया और उसके बारे में जन जागरूकता फैलाई गई। इसके तहत एक आई चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया था कोतवाली चंपावत में, और आज एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। सभी जनपद वासियों को हमारी तरफ से यही अनुरोध रहेगा कि यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें, उसका तंतोतंत पालन करें, ताकि एक्सीडेंट्स होने से बचे, अपनी खुद की सुरक्षा तथा परिवार की सुरक्षा कर पाए। जो भी टू व्हीलर चलाते हैं वो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। पिलियन राइडर द्वारा भी हेलमेट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा स्पीड लिमिट्स का भी पालन किया जाना जरूरी है, ओवर स्पीडिंग ना करें। इसके अलावा भी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र काफी हमारे जनपद में है, वहां पे भी गाड़ी चलाते वक्त खबरदारी रखें, सावधानी रखें। नैनीताल कालाढूंगी मार्ग पर ग्राम नलनी के पास एक कार ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कार में 8 लोग सवार थे। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस टीम ने घायलों का रेस्क्यू किया है। हादसे में चालक समेत वाहन में सवार 8 पर्यटक बुरी तरह जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। जानकारी के अनुसार अमित शर्मा अपने परिवारजनों के साथ अर्टिगा कार में नैनीताल से कालाढूंगी की ओर जा रहे थे। अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल होने गाड़ी मार्ग पर पलट गई। घटना देख राहगीरों ने तत्काल मंगोली पुलिस को सूचना दी। सूचना पर चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह मेहता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया। उधमसिंह नगर जिले में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। काशीपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लूट के अनेक अपराधों के मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। काशीपुर के आईटीआई थाना पुलिस और एसओजी टीम ने पैगा पुलिस चौकी क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस को मोस्ट वांटेड बदमाश फुरकान के इलाके में होने की खबर मिली थी, जिस पर पुलिस ने चौकन्ना होकर बदमाश को घेर लिया। घेरने के बाद फुरकान ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फुरकान के पैर पे गोली मार दी। घायल बदमाश का काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मुठभेड़ स्थल और सरकारी अस्पताल काशीपुर जाकर स्थिति का जायजा लिया। फुरकान पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के थाना भगतपुर के पदिया नगला का रहने वाला है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि फुरकान के ऊपर हत्या, डकैती और लूट के जघन्य अपराधों सहित अन्य मामलों में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल फुरकान से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। मुठभेड़ में गिरफ्तार फुरकान अपने गैंग का सरगना है। उसके 3 साथियों को बिजनौर पुलिस ने मुठभेड़ में 3 दिन पहले गिरफ्तार किया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय के उत्तराखंड राज्य को अपराध मुक्त करने के लक्ष्य को पूरा करने में उधमसिंह नगर पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आज सुबह लगभग 5 बजे पैगा चौकी क्षेत्र में एक प्राप्त सूचना के आधार पर कुख्यात अपराधी फुरकान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए फुरकान ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे वह घायल हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। अभी वह अस्पताल में है और उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। प्राथमिक उपचार के उपरांत और गहनता से उसकी पूछताछ की जाएगी। जो जानकारी प्राप्त हुई फुरकान के बारे में, उत्तर प्रदेश और उधमसिंह नगर में उस पर लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत हैं। 10 मुकदमे डकैती के हैं, हत्या के प्रयास के हैं, लूट के हैं। यह अपनी गैंग का लीडर था और इसके 3 साथी बिजनौर पुलिस के द्वारा अभी मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किए गए।
चंपावत में जमीनी विवाद को लेकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 32 बोर लाइसेंसी रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनका पहले से ही आपस में जमीनी विवाद था, जिसके विरुद्ध चंपावत कोतवाली में उनकी चालानी कार्रवाई की गई है। घटना के दिन भी दोनों पक्षों का जमीन को लेकर आपसी विवाद हुआ था। देखिए, कल 4 फरवरी 2025 को हमारे पास किरण तड़ागी जो है उनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई कि उनके पति दिनेश सिंह तड़ागी, उनके ऊपर रिवॉल्वर का फायर किया गया है एक व्यक्ति द्वारा जिनका नाम है महेंद्र सिंह तड़ागी। इसमें जो मौके पे जो चश्मदीद गवाह थे अमित सिंह तड़ागी, उनके साथ और जो अभियुक्त है उनके साथ पूछताछ के बाद ये पता चला है कि इनका आपसी जमीन का विवाद काफी दिनों से चल रहा था, जिसके तहत कल उनका आपस में जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने दोपहर में इनके ऊपर फायर किया। गोली पैर में लगी है तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, वहां से उनको रेफर किया गया है। इसमें जो चश्मदीद गवाह थे अमित, उन्होंने मौके से रिवॉल्वर जो थी .32 बोर रिवॉल्वर, ये उनसे छीन के सुरक्षा की दृष्टिगत अपने घर पे उसको रखा गया था, तो वो पुलिस ने उनके निशानदेही पे वो भी अपने कब्जे में ले ली है। उसके साथ में 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया गया। और अभियुक्त जो है महेंद्र सिंह तड़ागी, इसको कल शाम 4 बजे गिरफ्तार किया गया। अभी इनमें एक बार झगड़े की सूचना हमारे पास आई थी, तो उस टाइम पे इनको 107-16 की कार्रवाई इनके ऊपर की गई थी CRPC के तहत, और बाउंड डाउन किया गया था इनको। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जौलीग्रांट से। आपको बता दें, उत्तराखंड पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सीएम योगी का पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत और अभिनंदन। सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अपने गांव पंचूर में भतीजी के वैवाहिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। तल्ला बनास गांव में मां गढ़वासनी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना। ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ महाराज की प्रतिमा पर पुष्प किए अर्पित। श्री आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 100 फीट तिरंगे का किया अनावरण। 2 दिवसीय किसान मेला का भी किया उद्घाटन। रुद्राक्ष के पेड़ों का किया रोपण। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। ये कृषि मेला उसका एक उदाहरण है। और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय से मेरा लगाव इसलिए भी क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी ने इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन और योगदान दिया था। और आज उत्तराखंड सरकार के सहयोग से महाविद्यालय विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहां पर जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे, ऐसे श्री गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी,
तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं और अभी कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है? हाँ, अगर मैं कहूं तो संदीप, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं जोलीगढ़ एयरपोर्ट पर। उनको गणेश जोशी जो हैं और प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री, उन्होंने यहाँ पर स्वागत किया है। और इसके बाद वो अपने परचूर जो गांव है वहां पर पहुंचे हैं। कई धार्मिक कार्यक्रम थे, कहीं और कार्यक्रम थे और साथ ही उनकी भतीजी की विवाह है यहाँ पर, उसमें भी वो शामिल होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और देखा जाए तो योगी एक अपने आप में कहे तो बहुत जो एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो उस हिसाब से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी वहां पर की गई है। मैं यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम, मैंने बताया ना, एक गुरुदेव की यहाँ का पूर्व मूर्ति का अनावरण था यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने उनकी भतीजी की जो विवाह कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। और यहाँ पर किसान मेले का भी उन्होंने उद्घाटन किया है और साथ ही एक स्मृति पान जो उनके फादर है आनंद सिंह बिष्ट, उनकी स्मृति में 100 फीट तिरंगे का भी अनावरण किया है। तो कुल मिला के कहें काफी कार्यक्रम उनके यहाँ पर है और साथ ही व्यवहारिक कार्यक्रम में भी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिला के जब योगी आते हैं तो उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी होती है, क्योंकि पौड़ी जिला यहाँ पर पड़ता है और पूरी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर उनका वो स्वागत भी किया गया है। तो कैबिनेट मंत्री वहां पर जोलीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वहां उनका स्वागत किया और उसके बाद वो सीधे अपने जो उनके विभिन्न कार्यक्रम है वहां पहुंचे और वो लगातार उनके कार्यक्रम अभी तक जारी है। कमल, क्या जो सीएम योगी के कार्यक्रम है उसके बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने का भी कार्यक्रम कोई बन रहा है? हाँ, जब यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल कार्यक्रम बनता है। मैंने कहा भी मुख्यमंत्री जो हमारे नेशनल खेल जो खेल चल रहे हैं यहाँ पर नेशनल के, उसमें वहां पर अभी रुद्रकोट थे और मुझे लगता है जरूर जाएंगे। शायद मुझे लगता है कि जो विवाह का कार्यक्रम है शायद वहां भी पुष्कर सिंह धामी शामिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं चर्चा जरूर होती है, क्योंकि जब योगी जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चर्चाएं जरूर होती हैं। और वैसे भी कहें पुष्कर सिंह धामी और योगी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के सुपर स्टार प्रचारक भी है। विभिन्न राज्यों में जब विधानसभा के अलग अलग जगह चुनाव हुए हैं तो दोनों ने ही लगातार कुप्रचार किया है। तो कुल मिला के कहें भी 1 से 2 दिन का कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं जब वो यहाँ पर पहुंचे उत्तराखंड में तो मुलाकात होनी भी संभव ही है। और ये एक औपचारिक भी बात होती है जब किसी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, उतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी यहाँ पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं मुलाकात तो संभव होती है। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।